अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स का टॉपिक करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। किसी भी मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो एक जैसी नहीं होती। मुख्तलिफ मीडियम्स के अंदर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज हो जाती है। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि सूरज जो है वो हमसे तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, यानी कि 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। सूरज की रोशनी को हम तक पहुंचते हुए सिर्फ 8 मिनट और 14 सेकंड्स लगते हैं। यानी कि अगर किसी वजह से सूरज जो है वो चमकना बंद हो जाए, सूरज जो है वो कहीं पे चला जाए, सूरज अपनी जगह छोड़ जाए, तो सूरज की यानी कि हमें 8 मिनट और 14 सेकंड पता ही नहीं चलेगा। और सूरज, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप कायनात में देखें तो हर चीज़ की जो वो चीज़ जो है ना, उसकी जो रोशनी वगैरह है वो माजी से हमारी तरफ आ रही होती है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ें, वो सितारे, वो सियारे वो हमसे बहुत ज़्यादा दूर है। सियारों की तो अपनी रोशनी नहीं होती, मैं सितारों की बात कर रहा हूँ, मैं गैलेक्सीज की बात कर रहा हूँ, कहकशां की बात कर रहा हूँ। और उसका यहाँ पर जिक्र करना क्यों ज़रूरी है? वो इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि हम जब भी किसी सितारे का ज़मीन के हिसाब से जो डिस्टेंस मेजर करते हैं, या किसी गैलेक्सी का, क्योंकि हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, मिल्की वे हमारी गैलेक्सी का नाम है। और हमारी गैलेक्सी के बिल्कुल करीब तीन गैलेक्सी जो हमसे 25 लाख नूरी साल लाइट ईयर दूर है, वो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है। इसके मतलब फिर कभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उनकी जो रोशनी हम तक पहुंचती है, उनके रोशनी के हिसाब से हम इसके डिस्टेंस को मेजर करते हैं। मुख्तलिफ किस्म की थ्योरीज हैं, यहाँ पर उन थ्योरीज के बारे में बात नहीं कर सकता मैं। हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें बेटा कि जो हमारे सितारे, यानी हमारा सितारा सूरज है, सूरज के जो बिल्कुल करीब तरीन सितारा है, मतलब जो सूरज के करीब तरीन सितारा है, उसकी रोशनी भी हमारी ज़मीन तक पहुंचते पहुंचते, उसका नाम प्रोक्सीमा सेंचुरी है, उसकी रोशनी भी हम तक पहुंचते पहुंचते तकरीबन तकरीबन 4.2 साल लगा देती है। यानी कि जब उनकी रोशनी वहाँ से निकल के आ रही होती है तो बेसिकली वो माजी की रोशनी होती है, 4.2 साल लगा देती है। तो अगर आप मीडियम को चेंज कर दें तो लाइट की स्पीड भी चेंज हो जाती है। अगर आपको कोई पूछे, अगर आपसे कोई सवाल करे कि कायनात में, यूनिवर्स में, मल्टीवर्स में सबसे ज़्यादा तेज़ी, सबसे ज़्यादा स्पीड किस चीज़ की है, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे लाइट की स्पीड है। लाइट जो है वो वैक्यूम में, स्पेस में, या हम हवा भी कह सकते हैं, हवा, यहाँ पे एयर लिखा हुआ है, उनको मीडियम लिखना चाहिए था हवा के अलावा, उन्होंने जो है वो मीडियम जहाँ पर इख्तियार करना चाहिए, स्पेस या वैक्यूम में। जो रोशनी की स्पीड होती है, उस जितनी स्पीड कायनात में किसी भी चीज़ की नहीं होती। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि रोशनी जो है उसकी स्पीड जो स्पेस में है या वैक्यूम में है वो होती है तकरीबन 3 × 10 की ताकत 8 मीटर पर सेकंड, 3/10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि तकरीबन बनती है 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में 30 करोड़ मीटर का फासला, तो ये रोशनी की हद से ज़्यादा स्पीड है। रोशनी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो आपकी किताब से हटके थोड़ा सा बता दूं बेटा आप लोगों को कि रोशनी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला, 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है, ठीक है। और कोई भी सितारा हो, कोई भी गैलेक्सी हो, उसका डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू गैलेक्सी, डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू अ स्टार, हम लोग जो फासला मेजर करते हैं, वो फासला का जो यूनिट होता है उसको हम लाइट ईयर का नाम देते हैं। उसको हम नूरी साल, नूर कहते हैं रोशनी को, ईयर कहते हैं साल को, नूरी साल का। अब ये नूरी साल क्या होता है, 9th क्लास में आपके लास्ट पे एक डेफिनेशन में दी थी, मैं चले आपको बता देता हूँ। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ लाइट इन 1 ईयर, रोशनी का एक साल में तय करदा फासला लाइट ईयर कहलाता है, जो कि बराबर होता है 9.46 × 10⁻16 मीटर। यह रोशनी की स्पीड वैक्यूम में है, स्पेस में है, हवा में है, ठीक है। अच्छा, अब रोशनी एक साल में जितना फासला तय करती है, वो ये तो लिखा हुआ है बेटा, ये तो उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन में लिख के दिया है। अगर आप मुझसे वैसे पूछ रहे हैं कि रोशनी की रफ्तार जो है वो, यानी रोशनी की एक साल में कितना फासला तय करती है, तो बेटा रोशनी एक साल में 94 ट्रिलियन 94 खरब किलोमीटर का फासला तय करती हैं। ये हद से ज़्यादा फासला है।
ठीक है। लेकिन आप देखें अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की कायनात कितनी बड़ी है कि जो रोशनी की स्पीड यानी कि जो सबसे हमारे करीबी जो सितारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है, उसको हम देख भी सकते हैं। इवन के साइरस एक सितारा है, उसको भी हम देख सकते हैं। उनकी रोशनी हम तक पहुंचते हुए यानी जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है उसकी रोशनी हम तक पहुंचते हुए 4.5 2 साल लगते हैं। और जो साइरस है उसकी रोशनी हम तक पहुंचते हुए तकरीबन रोशनी को पहुंच, अब रोशनी 1 सेकंड में 30 करोड़ किलोमीटर मीटर का फासला तय करती है या 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है। तो आप खुद अंदाजा लगा लें कि 4 सालों में कितना करेगी। और आप खुद अंदाजा लगा लें कि अगर साइरस है वो हमसे 8 लाइट ईयर दूर है, तो उसका मतलब है उसकी रोशनी हम तक पहुंचते हुए 8 साल लगाती है। तो 8 साल को आप अगर 94 खरब से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके तो कैलकुलेटर जवाब ही नहीं दे सकेंगे, वो तो साइंटिफिक नोटेशन में जवाब आएगा। तो ये रोशनी की स्पीड स्पेस के हिसाब से है। एक और बात, जैसे जैसे आप किसी भी मीडियम को डेंसर करते जाएंगे उतनी ही स्पीड ऑफ लाइट कम से कम होती जाएगी। जितना कोई जिस्म डेंसर होगा उतनी ही स्पीड ऑफ लाइट कम से कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इन एयर स्पीड ऑफ लाइट एटलीस्ट इक्वल टू 3/10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यही मीडियम अगर कन्वर्ट कर दिया जाए लिक्विड फॉर्म में, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर की बात करें तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो 2.3 × 10⁸ हो जाती है, 2.3/10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ठीक है, और आगे हम बात करें तो अगर स्पीड ऑफ लाइट को हम ग्लास अब ज़्यादा डेंसर हो गया है, हवा कम डेंसर थी, वाटर ज़्यादा डेंसर हो गया, लाइट ग्लास उससे भी ज़्यादा डेंसर हो गया, तो ग्लास में 2/10⁸ मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, रोशनी की यानी कि तो हम ये कह सकते हैं कि किसी मीडियम में रोशनी की स्पीड में तब्दीली की वजाहत के लिए हम इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखें, ये स्नेल्स लॉ के मुताबिक हमने किया था sin i ओवर sin r, लेकिन यहाँ पर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को करेंगे अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम अदर मीडियम कह सकते हैं आप। यानी कि रोशनी की हवा में स्पीड के लिए हम सी का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, सी फॉर क्लैरिटास का मतलब होता है स्पीड, स्विफ्टनेस। ठीक है, रोशनी के लिए ये इस्तेमाल होता है। वैक्यूम में, स्पेस में रोशनी की स्पीड के लिए सी का इस्तेमाल होता है। रोशनी की रफ्तार हवा में टू द रोशनी की रफ्तार किसी और मीडियम में। ठीक है, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ओवर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी स्पीड हवा में स्पीड ओवर किसी और मीडियम में स्पीड, तो n बराबर आ जाएगा c ओवर v के। तो n यहाँ पे क्या है? दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड c फॉर क्लैरिटास स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम और स्पेस, एंड v इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। ठीक है, तो इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं? इसके जरिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद हम आगे आ जाएं तो एक एग्जांपल है, चलिए मैं एग्जांपल भी आपको बता देता हूँ, एग्जांपल समझा देता हूँ आपको। एग्जांपल क्या है? एग्जांपल हमारे पास ये है कि एग्जांपल मैं इसलिए यहाँ पर आपको कोड करना चाहता हूँ, पुट करना चाहता हूँ। चलिए एग्जांपल से पहले आपको वो सवाल बता दूँ जो साइड पे लिखा हुआ है। अगर आप साइड पे देखें तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वेदर द बेंडिंग ऑफ लाइट बी मोर और लेस फॉर अ मीडियम विद हाई रिफ्रैक्टिव। बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतनी ही बेंडिंग ऑफ लाइट ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, बेंडिंग ऑफ लाइट ज़्यादा से ज़्यादा होती जाएगी। जैसे सुबह के वक्त जो हम बात करें रोशनी, सूरज की बात करें तो सूरज की रोशनी हमें सुर्ख क्यों दिखाई देती है? क्योंकि सुबह के वक्त रोशनी ज़्यादा बेंड करती है और लाइट जो ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट होती है, सुर्ख रंग की लाइट जो होती है, इसलिए हमें सुबह को वक्त जो सूरज होता है वो सुर्ख दिखाई देता है। ठीक है, किसी भी चीज़ का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो उसकी जो बेंडिंग जो पावर होगी यानी वो ज़्यादा बेंड होगा, ज़्यादा झुकेगी, लाइट ज़्यादा झुकेगी। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरी हाई, if the refractive index is very high as compared to first medium, then the bending of light much more than the later refractive index। यानी कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो बेंडिंग पावर भी ज़्यादा हो जाएगी, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो बेंडिंग पावर भी कम हो जाएगी। यानी बेंडिंग ज़्यादा होगी जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, बेंडिंग कम होगा तो बेंडिंग कम होगी जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखें, एग्जाम्पल नंबर 12.3 है, वो आपको अगले पेज पे जाकर मिलेगी। तो उसमें आप देखें एग्जाम्पल कि a ray of light enters from air into glass, the angle of incidence is 30 degree if the refractive index of glass is 1.52, ये क्राउन ग्लास का होता है, then find the angle of refraction r। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या किया गया है
कि रोशनी की रे हवा से ग्लास के सतह के अंदर दाखिल होती है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री का है। अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो 1.52 का तो उसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मालूम करें। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कल भी मैंने बताई थी आपको, पिछले प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि ये साइन आई ओवर साइन आर कब लगेगा और साइन आर ओवर साइन आई कब लगेगा। When light comes from rare medium and enters into denser medium, then Snell's law will be sin I over sin R. And when light comes from denser medium and enters into rare medium, then Snell's law is sin R over sin I. अगर रोशनी हल्के से भारी मीडियम में दाखिल होती है तो साइन आई ओवर साइन आर, इंसिडेंस ऊपर, इंसिडेंट एंगल ऊपर और रिफ्लेक्टेड एंगल नीचे। ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इस मिसाल को देखें तो इसमें रोशनी हवा से ग्लास में दाखिल हो रही है, रोशनी रेयर से डेंस में दाखिल हो रही है, रोशनी हल्के से भारी मीडियम में दाखिल हो रही है। तो यहाँ पर ये फार्मूला साइन आई ओवर साइन आर ही लगेगा। एन की कीमत हमने यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था 1.52 ग्लास का लगा दिया। साइन 30 की कीमत हमने निकाली 0.5, ये इधर लेके आ गए, साइन आर को हम उधर लेके चले गए, दोनों को आपस में डिवाइड करके उसका साइन इनवर्स निकाल लिया तो आंसर आया 19.3 डिग्री। ठीक है। एक और बात भी मैंने आपको उस दिन भी बताई थी कि जब हम देखते होते हैं कि जब रोशनी हल्के से भारी मीडियम में दाखिल होती है, रेयर टू डेंस मीडियम दाखिल होती है, तो बेटा उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से ज़्यादा होता है। तो उसकी प्रूवमेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंसिडेंट एंगल 30 डिग्री का था, रिफ्रैक्टेड एंगल कितना निकला 19.3 डिग्री। उसकी वजह क्या है, रोशनी जो है वो रेयर से डेंस मीडियम में दाखिल हुई थी। ठीक है। तो ये आपका कुछ टॉपिक था, इसके मतलब कल हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के मतलब बात करेंगे और उसकी जो एप्लीकेशन वगैरह है उस पर अपना जो है वो इजहार ख्याल करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।